राजस्थान में आईआईटी कहाँ है? अभी ये टैरिफ बहुत चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में था और अभी रिसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? जयपुर में लगातार टूरिज्म घट रहा है एज कंपेरेटिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। क्या कारण है? सुपर कंडक्टर क्या होता है? आइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपने पीजी किया है फिजिक्स में? जी सर। आईआईटी दिल्ली से? जी आईआईटी का नाम इतना बड़ा है कि उसके बाद फिर यूं माना जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, जी। फिर भी आप इधर आ रहे हैं। सर फिजिक्स में ऑब्वियसली करियर विकल्प जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बचपन से एक सिविल सेवाओं के प्रति ऐसा रुझान और आकर्षण था कि मैंने अपने कॉलेज के समय में तय किया था कि मैं आगे चल के सिविल सेवाओं की तैयारी करूंगा, और इसी वजह से मैंने फिजिक्स के बावजूद भी अपना जो रुझान है सिविल सेवाओं के प्रति रखा। तो वो तो क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही है, तब आप उसमें दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। पर सर कहीं ना कहीं मेरा फिजिक्स विषय के प्रति भी एक रुचि थी और मैं उसमें कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फिजिक्स में मैंने अपनी स्किल नॉलेज और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया है वो मुझे सिविल सेवा में कहीं ना कहीं मदद करेगा। फिजिक्स में ही क्यों रुचि थी विशेष? सर फिजिक्स में कहीं ना कहीं जहाँ की मैं देखता हूँ केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, और जहाँ मैथ्स में देखता हूँ तो उसमें काफ़ी थ्योरेटिकल वर्क होता है, लेकिन फिजिक्स इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस भी मुझे काफ़ी बेहतर दिखता है। कोई 2-3 एप्लीकेशन बताओ प्रैक्टिकल लाइफ के। सर कहीं ना कहीं जो एलईडीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे जो एसी देख रहे हैं, दोनों में फिजिक्स की बेसिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ये तो एलईडी और एसी दोनों लाइट वाले हो गए, इसके अलावा कोई और? सर इसके अलावा यूनिवर्स को समझने में भी जो हम फिजिक्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर हम चल के आते हैं तो उसमें भी फिजिक्स चलती है, हम बैठे हुए हैं उसमें भी फिजिक्स है। मुझे लगता है जीवन के हर पहलू में फिजिक्स का कहीं ना कोई अंश जरूर है। हम बैठे हुए हैं उसमें क्या फिजिक्स है? सर हम फिजिक्स में बैठे हुए, अगर मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरे शरीर द्वारा इस कुर्सी पर एक बल लगाया जा रहा है, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इस कुर्सी द्वारा मुझे प्रतिक्रिया बल लग रहा है, इसलिए हमको बैलेंस किया हुआ और मैं बैठा हुआ हूँ। हम खड़े कैसे रह पाते हैं? सर इसके लिए भी सेम वर्क कर रहा है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा हमें नीचे हमें रखी हुई है, और उसके बाद हमारे पैरों द्वारा जमीन द्वारा हमारे पैरों पर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर लगाया जा रहा है, जो दोनों को इक्विलिब्रियम में संतुलित करते हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कुछ होता है क्या? जी सर। क्या होता है? सर किसी भी बॉडी का वह बिंदु जहाँ पे उसको एक बिंदु पिंड मानते हुए उसकी पूरी ग्रेविटी को माना जाता है, वह उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो आपने खड़े रहने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई योगदान होता है? जी सर। जब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे शरीर के मध्य में होगी, अगर हम उस तरह से खड़े होते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे शरीर के मध्य में है, तभी हम संतुलित रह पाएंगे, अन्यथा हम गिर सकते हैं। चलिए, राजस्थान में आईआईटी कहाँ है? आईआईटी जोधपुर। और कौन कौन से संस्थान है ऐसे केंद्रीय संस्थान जोधपुर में? जोधपुर में सर एम्स जोधपुर है, और सर लॉ इंस्टीट्यूट, लॉ कॉलेज आई गेस, एनएलयू या लॉ कॉलेज? सर आई एम नॉट श्योर बट सम लॉ इंस्टीट्यूट इज देयर। चलिए, आईआईटी से जुड़ी हुई बात करते हैं। अच्छी बातों के साथ एक बुरी बात भी है कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी तैयारी करते हुए सुसाइड कर लेते हैं। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार ने कुछ किया? हाँ जी सर, अभी कोचिंग रेगुलेशन बिल्स एक विधानसभा में पेश किया गया है, और उसके द्वारा कोचिंग में रेगुलेशंस की जा रही हैं, जैसे कि कोचिंग। क्या हुआ उस बिल का? सर भी शायद वो विचाराधीन है विधानसभा में। कहाँ विचाराधीन? हाँ सर, मुझे इसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन चलिए आपने थोड़ा देखा भी होगा, इसके बारे में समझने की कोशिश भी की। क्या कारण होता है सुसाइड का? सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स द्वारा या फिर समाज के द्वारा इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि 12th कक्षा के बाद अगर आप आईआईटी में एडमिशन्स लेते हैं तो आपका करियर काफ़ी सिक्योर हो जाता है, और इस वजह से हमारे राजस्थान में स्पेशली इस तरह का एक माहौल बन चुका है, कम्पिटेटिव माहौल हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे अपने ऊपर अधिक पीयर प्रेशर ले लेते हैं, और उस वजह से सुसाइड जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि बच्चों की 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के विद्यार्थी में बहुत कम समय से उनको कोचिंग में भेजा जाता है, उनका मानसिक विकास इतना बेहतर नहीं हो पाता है कि वो इस चीज को समझ पाए, और वो अपने को प्रेशर ले लेते हैं। अभी ये टैरिफ बहुत चर्चा में है, तो क्यों चर्चा में था और अभी रिसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? सर टैरिफ्स अभी देखा जाए तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रम्प सरकार आया है, और ट्रम्प सरकार की हमेशा से नीतियां रही हैं कि वह व्यापार को टैरिफ के माध्यम से कंट्रोल करती है, और देखा जाए तो इसी संदर्भ में ट्रम्प सरकार ने चीन के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाए हैं, साथ ही भारत के ऊपर भी कुछ टैरिफ्स बढ़ाए हैं,
और इसकी प्रतिक्रिया में भी अन्य देशों ने, जैसे कि आज ही मैं याद कर पा रहा हूँ, कनाडा ने भी अपने 50% टैरिफ की में वृद्धि कर दी है अमेरिका के प्रति। तो इस वजह से चर्चा में लगातार। तो अभी जो कल ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने नई टैरिफ रेट्स डिक्लेयर की है, इसका कोई लॉजिक रखा है इन्होंने? हाँ सर, मुझे जानकारी जैसे भारत को इसमें क्या है, हमारे लिए फेवरेबल है या अगेंस्ट है जो 27% जो रखा गया है? ये हमारे लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है या चैलेंज है या कुछ गेन है हमारे लिए? सर ऑब्वियसली इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो निर्यात हैं वो महंगे हो रहे हैं, और उस वजह से हमें कम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के अपने उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करनी ही होगी, तभी जाके हम व्यापार संतुलन लेके आ पाएंगे। हालांकि अभी हम देखा जाए तो यूएसए से ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, ट्रेड बेनिफिट, हम अधिक ही ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार घाटा नहीं है यूएस के प्रति हमारा। तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता जैसे तो उसने हमारा टैरिफ बढ़ा दिया, इंडियन से जो भी एक्सपोर्ट होगा या यूएस जिसको एक्सपोर्ट करेगा उस पर 27% लगेगा, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या खराब है? सर किन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, किन इंडस्ट्री के लिए खराब है, ऐसा समझिए। सर किन इंडस्ट्रीज के लिए तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मुझे लगता है इसके लिए कम्पिटिटिवनेस इस इंडस्ट्री में जरूर बढ़ेगी इसके साथ। जैसे क्योंकि हम अगर सपोज करो हम टेक्सटाइल का माने, टेक्सटाइल का कुछ मटेरियल हमारा एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो उस पर 27% से हमें गेन है या लूज कर रहे हैं कुछ? हाँ सर, आई गेस लूज, बट आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है? हाँ सर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स बैंकिंग्स के लिए कुछ क्षेत्रों में जो है वो कुछ ऋण का जो अंश है वो रिजर्व रखा गया है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जहाँ पे उनको 18% कृषि में और 12% एमएसएमई उद्योग और अन्य 10% अन्य क्षेत्रों में देना अनिवार्य है। पब्लिक सेक्टर है या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए रखी गई है। पब्लिक सेक्टर जो आपने बताया, नेशनलाइज जो वर्ड आपने यूज किया, हाँ जी, वो है या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है? सर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। इसका कितना 40% है? जी सर। और अभी रिसेंटली क्या चेंज किया है 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने इसमें? हाँ सर, इसमें एक चेंजेस ये किए गए हैं कि जिन जिलेवार इसमें भारांश में कुछ परिवर्तन किया गया है। अर्थात जिस जिले में पीएसएल की अधिक ऋण दिए जा रहे थे उनको इसमें कुछ छूट देते हुए अब उसका भारांश 90% कर दिया है, और जो जिले इसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें 125% भारांश जो कंपोनेंट है कुछ जैसे एजुकेशन, रिन्यूएबल, कुछ एरियाज में इन्होंने नए ऐड किए हैं, कुछ वेटेज बढ़ाया है। सॉरी सर, इसकी जयपुर में लगातार टूरिज्म घट रहा है एज कंपेरेटिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, क्या कारण है? हाँ सर, जयपुर में देखा जाए तो जयपुर में हमारी एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, और जयपुर हमेशा से गोल्डन ट्रायंगल के रूप में टूरिज्म का एक बड़ा स्पॉट भी रहा है। लेकिन अब लगातार इसमें टूरिज्म में कुछ गिरावट आ रही है। मुझे लगता है इसकी वजह है कि हम कुछ नया नवाचार नहीं कर रहे हैं टूरिज्म के अंदर। और अभी हमें, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश अपनी मार्केटिंग पे काफ़ी स्पेंड करता है, इसकी वजह से हमें लगता है कि हमें कुछ अपना मार्केटिंग में वृद्धि करनी चाहिए। उदयपुर में बढ़ रहा है, जयपुर के पास ही सीकर में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है टूरिज्म में, फिर जयपुर में कम। तो सर मैं इसके कारण भी नहीं समझ ठीक है, ये GSLV क्या होता है? हाँ, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSL पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या काम करते हैं? हाँ सर, कहीं ना कहीं किसी भी तरह के जो उपग्रह है या फिर अन्य जो अंतरिक्ष में ले जाए जाने वाले पिंडों के लिए लॉन्चिंग रॉकेट्स होते हैं, व्हीकल। जियोसिंक्रोनस यानी कि जो GSLV है वो कितनी हाइट पे इसको स्थापित करता है? हाँ सर, एक्चुअली मैं याद नहीं कर पा रहा, पर 36,000 किलोमीटर के समथिंग। 36। और PSLV सर सर ऐसा नहीं है कि GSLV केवल वहीं स्थापित करता है, ये इनकी अलग अलग क्षमताएं भी हैं। ठीक है, डी क्यों फेमस है? सर डीग अभी तो एक भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है। साथ ही डीग अपने जलमहलों के लिए राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है, और वहाँ के जाट राजवंशों के लिए भी। तो ये बताइए, ये एक वर्तमान समय में तेजी से नशे की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है,
राजस्थान भी उसके चपेट में, पंजाब हरियाणा के बाद में राजस्थान में भी तेजी से, इन गाँव तक। तो ये सिंथेटिक ड्रग क्या होती है? सर सिंथेटिक ड्रग जो लैब में बनाई जाती है। कोई नाम है ऐसा? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इस पर। सिंथेटिक ड्रग और कन्वेंशनल पहले से जो ड्रग चलती है जो प्रकृति बेस है, उनमें क्या डिफरेंस? प्रकृति बेस कोई ड्रग्स आती है जी सर, जैसे अफीम, डोडापोस्ट, और जैसे सिंथेटिक में हम कोकेन कह सकते हैं, और एक कोकेन जी एलिस नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी। तो क्या कारण है कि ये तेजी से फिर बढ़ रही है? हाँ सर, कहीं ना कहीं इसमें कई कारण हम समझ सकते हैं। एक तो हमारे वेस्टर्न कल्चर का लगातार प्रभाव आ रहा है हम पर, उस वजह से भी हमारे जो युवा हैं इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इसे फैशन के रूप में लिया जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर को आप मानते हैं कि इसके लिए ये दोषी है? सर मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर आपने बोला, तो क्या सच में आप मानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर के कारण ये सब चीजें हो रही है? नहीं सर, वेस्टर्न कल्चर इसका एक रीजन है, ऐसा नहीं कि केवल वेस्टर्न कल्चर के कारण ऐसा हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो बदलती हुई लाइफस्टाइल है, इसमें काफी मानसिक तनाव आ रहा है, तो लोग इसको अपनी एक नॉर्मल जीवन से एस्केप के रूप में भी देखते हैं, जिसके कारण इस तरह का कल्चर भी बढ़ रहा है। ड्रग्स से संबंधित गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट शब्द क्या है? हाँ सर, गोल्डन क्रिसेंट जो है वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक कॉमन जोन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग का खेती और व्यापार होता है। और गोल्डन ट्रायंगल मैं श्योर नहीं हूँ, बट गेस कर सकता हूँ। Yes. लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, आई गेस। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर सर ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो विद जीरो रेजिस्टेंस करते हैं। जीरो रेजिस्टेंस करते हैं जी, मतलब अच्छे होते हैं जी। फिर हम जोर सेमीकंडक्टर पे क्यों दे रहे हैं? तो सुपर कंडक्टर जो है उसकी एक चैलेंज है कि सुपर कंडक्टर, किसी भी पदार्थ को सुपर कंडक्टर के रूप में मेंटेन करने के लिए हमें उसका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन के करीब रखना पड़ता है, जो रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर।